नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न मूलतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? पिछली वीडियो में 3 वीडियो में मैंने डिटेल में आपको संधि के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो पर जाएं और मेरी वीडियो को देखें। बच्चों, संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार की। समास के भेद हैं। भेद और प्रकार एक ही बात होती है। समास के भेद होते हैं 6। स्वर संधि के भेद हैं। बच्चों, स्वर संधि के बारे में मैंने बताया है, आपको याद आ गया होगा। अगर नहीं तो आप मेरी वीडियो देखें। स्वर संधि के 3 होते हैं। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णों के मेल को? यहां वर्ण है तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहां प्रथम पद संख्यावाची का अर्थ होता है 1 2 3 4 5 संख्या, अंक। जहां प्रथम पद संख्यावाची हो वहां समास होता है। कौन सा समास होता है? इसका उत्तर है बेटा द्विगु। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, अब देखिए, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 8 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8 और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। समझे बच्चों? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य, यानी कि एक जगह विशेषण हो जो विशेषता बताता हो और दूसरी ओर ऐसा शब्द जो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, वहां कौन सा समास होता है बच्चों? कर्मधारय समास। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? फिल इन द ब्लैंक्स है 3 प्रकार की। जहां शब्द में प्रथम पद अव्यय हो, तो इसी में इसका उत्तर छुपा है बच्चों। अव्यय जहां लिखा आ जाए वहां पर आप करेंगे अव्ययी भाव समास। जहां समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों पद प्रधान हो, समान हो, बराबर हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। एक पहचान और होती है द्वंद्व समास की कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह लगा होता है बच्चों? योजक चिन्ह, यानी कि माता पिता, भाई बहन, दिन रात, बीच में ये योजक चिन्ह लगा होगा। तो यहां दोनों पद ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में जो कारक हैं, 8 कारक हैं, उन कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजपुरुष, तो राजा का गायब कर दिया है, यहां से कारक का लोप हो गया है, तो इसीलिए यहां पर तत्पुरुष समास है। तो कारक का लोप होता है तत्पुरुष समास में। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। बच्चों, मैंने ये आपको 3 मिनट की 4 मिनट की एक वीडियो बनाई है। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपके लिए छोटी छोटी ये वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपकी जो बहुविकल्पी प्रश्नों की जो समस्या है वो यहीं पर सॉल्व होती जाएगी। वीडियो के अंत में मैंने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ये दे रखे हैं, तो आप मेरे इन प्रश्नों को पढ़ें और इन उत्तरों को याद करें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और परीक्षा में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आगे की इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर लिंक करें, जिससे कि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को आराम से देख सकें और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।